-1 करना चाहते हैं? ला इलाहा इल्लल्लाह बुलाता है हर जलसे में, किस वजह से -1 करना चाह रहे हैं? अक़वाम मुत्तहिदा के फोरम पे खड़े होकर ला इलाहा इल्लल्लाह का नारा बुलंद करता है, ख़त्म नबूवत का नारा बुलंद करता है, नामूस रिसालत का नारा बुलंद करता है। जब मुल्क में आता है तो अमेरिकियों को ये पैगाम देता है कि जिस तरह तुम्हारा खून कीमती है उसी तरह मेरी आवाम का खून कीमती है। इस वजह से -1 करना चाहते हैं कि अमेरिका को कहता है एब्सोल्युटली नॉट। इस वजह से -1 करना चाहते हैं कि गरीब को उन्होंने सेहत कार्ड दिया, एहसास प्रोग्राम दिया, कफालत प्रोग्राम दिए, लंगर खाने खोले, पनाह गाहें खोली, उसके अलावा और क्या क्या चीज़ें आपको गिनूं। किस वजह से -1 करना चाहते हैं? कोई चोरी की है, कोई डकैती की है, कोई मुद्दी पंचर वाला आगे चला गया है, कोई नर्स की बेटी मिनिस्टर बन गई है। मुझे बताएं ना, किस वजह से -1 करना चाहते हैं? कि जो सड़कों पे झाड़ुआँ देते थे वो कानूनियों के मालिक बने हुए हैं। किस वजह से -1 करना चाहते हैं? मुझे सिर्फ ये बताएं कि -1 सिर्फ इस वजह से करना चाहते हैं कि वो कहता है कि सबसे पहले पाकिस्तान और उसके साथ मेरी आवाम। जब तक आप मेरे लोगों की इज़्ज़त नहीं करेंगे मैं आपकी इज़्ज़त नहीं करूँगा। मैं अब उसका नाम लूँगा, मेरी ज़ुबान नापाक हो जाएगी। मैं सूअर का नाम ले सकता हूँ, उसका नहीं ले सकता। तो उस नाम को कि अपनी औकात में रहे। जो इस तरह तू चर्च पी के पड़ा रहता है, तू वैसे ही पड़ा रहा, नशे में रह, बेहतर है। होश में आया तो बड़ी थप्पड़े पड़ेंगी, और हिम्मत है तो जा फैसलाबाद अपने घर का एक चक्कर लगा के दिखा मुझे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। मैं हूं नकी गर्देजी। इस वक्त मैं मौजूद हूं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे में। मेरे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन मौजूद हैं, इनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले ये बताइएगा कि इमरान खान को नाअहल करने की कोशिश की जा रही है, क्या कहेंगे इस बारे में? सबसे पहले जो नाअहल करने जा रहे हैं उनकी क्या कैलिब्रिटी है, उनका कैलिपर क्या है? उनका कैलिपर ये है कि अरबों रुपए के स्कैंडल्स में मुलव्वस हैं। उन्होंने बाहर फ्लैट बनाए हुए हैं, उन्होंने बाहर के मुल्क में प्रॉपर्टीज़ बनाई हुई हैं, उन्होंने पाकिस्तान में अपनी नस्लों को नहीं रखा हुआ। जो लोग -1 करने का सोच रहे हैं वो एक दफ़ा ये सोचें कि आपने 1971 में भुट्टो को, अपना शेख मुजीब को माइनस करना चाहा था। मैं बड़ी माजरत के साथ, आपने शेख मुजीब को माइनस करना चाहा था। आपने जब इलेक्शन का रिज़ल्ट नहीं तस्लीम किया तो आपने बांग्लादेश को अलहदा कर दिया था। तो आज क्या आप इतनी ताकत रखते हैं कि आप -1 का नारा लगाएं और नौज़ बिल्लाह मेरे मुंह में खाक कि मुल्क के कोई टुकड़े हो जाएं या मुल्क में कोई अनारकी फैल जाए? आपकी मईशत इस काबिल है? आज बांग्लादेश में डॉलर 90 रुपये का है, पाकिस्तान में 240 रुपये का है। आज इंडिया में डॉलर 80 रुपये का है, पाकिस्तान में 240 का है। आज अफगानिस्तान में डॉलर 90 का है, पाकिस्तान में 240 का है। क्या ये लोग माइनस करेंगे खान को? इनकी जुर्रत है? इनके अंदर कोई ईमान की रत्ती है? किस वजह से -1 करना चाहते हैं? ला इलाहा इल्लल्लाह बुलाता है हर जलसे में, किस वजह से -1 करना चाह रहे हैं? अक़वाम मुत्तहिदा के फोरम पे खड़े होकर ला इलाहा इल्लल्लाह का नारा बुलंद करता है, ख़त्म नबूवत का नारा बुलंद करता है, नामूस रिसालत का नारा बुलंद करता है। जब मुल्क में आता है तो अमेरिकियों को ये पैगाम देता है कि जिस तरह तुम्हारा खून कीमती है उसी तरह मेरी आवाम का खून कीमती है। इस वजह से -1 करना चाहते हैं कि अमेरिका को कहता है एब्सोल्युटली नॉट। इस वजह से -1 करना चाहते हैं कि गरीब को उन्होंने सेहत कार्ड दिया, एहसास प्रोग्राम दिया, कफालत प्रोग्राम दिए, लंगर खाने खोले, पनाह गाहें खोली, उसके अलावा और क्या क्या चीज़ें आपको गिनूं। किस वजह से -1 करना चाहते हैं? कोई चोरी की है, कोई डकैती की है, कोई मुद्दी पंचर वाला आगे चला गया है, कोई नर्स की बेटी मिनिस्टर बन गई है। मुझे बताएं ना, किस वजह से -1 करना चाहते हैं? कि जो सड़कों पे झाड़ुआँ देते थे वो कानूनियों के मालिक बने हुए हैं। किस वजह से -1 करना चाहते हैं? मुझे सिर्फ ये बताएं कि -1 सिर्फ इस वजह से करना चाहते हैं कि वो कहता है कि सबसे पहले पाकिस्तान और उसके साथ मेरी आवाम। जब तक आप मेरे लोगों की इज़्ज़त नहीं करेंगे मैं आपकी इज़्ज़त नहीं करूँगा। जब तक आप मेरी कौम को इज़्ज़त नहीं देंगे मैं आपकी कौम को इज़्ज़त नहीं दूँगा। जब तक आप मेरे मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ को अव्वल नहीं रखेंगे मैं तुम्हारे मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ को अफजल नहीं रखूँगा। जब तक तुम मेरे मुल्क को आगे नहीं रखोगे मैं तुम्हारे मुल्क को आगे नहीं रखूँगा। इस हाथ दोगे, बराबरी पे आके बात करोगे तो बात करेंगे, वरना हम तुम्हारे साथ बात नहीं करेंगे। और जो इस अहमकों की दोज़ख में रहते हैं कि हम खान को -1 करेंगे, वो ये देख लें जब मैं गफ़ीर पीछे नज़र आ रहा है। खान को -1 करना सिर्फ नामुमकिन, वो कहते हैं ना, मुश्किल ही नहीं नामुमकिन बात है। तो ये खान वही डॉन है, इसको पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन बात है। अच्छा, क्या समझते हैं इमरान खान को अदालत से माफ़ी मांग के मामला जो है रफा दफा कर लेना चाहिए था? किस चीज़ की माफ़ी मांगे? आप मेरे साथ एक काम करते हैं, मैं आपको कहूँ मैं आपके ख़िलाफ़ लीगल नोटिस भेजूँगा, कानूनी कार्रवाई करूँगा, फिर उसके बाद मैं आपसे माफ़ी मांगूँ। आपको खुदा है, आपका नंबर दुनिया के अंदर 138वां है। इंसाफ के हवाले से हमारी अदालतें 138 नंबर पे है। और नंबर 1 कौन है? जो ईसाई रियासतें हैं, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, फ्रांस,
जर्मनी, वहाँ पर इंसाफ की जो नंबर आप नंबरिंग देखें वो नंबर 1 पे आती है। और ये मुसलमान जो कलमा पढ़ते हैं, 5 वक्त की नमाज़ पढ़ते हैं, कुरान की तिलावत करते हैं, रोज़े रखते हैं, सारे काम करते हैं, इनका नंबर 138वां है। कहते हैं हम 24 घंटे काम करते हैं, लुक बिजी डू नथिंग, बंदरों की तरह एक दरख्त से छलांग मारी दूसरे पे, दूसरे से तीसरे पे, तीसरे से चौथे पे। पहले अपने आप को नंबर 1 करो, इंसाफ सरेआम करो, फिर आके बात करो कि हाँ हम जो है ना तौहीन तुम्हारी मानते हैं। मुल्क में, दुनिया में तुम्हारा नंबर 140वां, और तुम उठ के बात करते हो। शर्म करो, हया करो, अपनी लिमिट्स में रहो, अपनी लिमिट में रह के, अपनी औकात में रह के, अपने म्यार को देखते खान के म्यार के ऊपर हाथ डालने की कोशिश करना। खान कोई आसान टारगेट नहीं है। खान को अचीव करने के लिए आपको 20 करोड़ आवाम के सरों पे से गुजरना पड़ेगा इंशाल्लाह। अच्छा, अगर एहतजाज की कॉल देते हैं इमरान खान साहब, तो हमारे सुनने में ये आ रहा है कि इस दफ़ा ड्रोन के ज़रिए आंसू गैस की जाएगी। किस जगह पर करेंगे ड्रोन के जरिए आंसू गैस? हमारे ऊपर करेंगे, इन पाकिस्तानियों पे करेंगे। इनके घर नहीं है पंजाब के अंदर, इनके मिनिस्टर, इनके MPs नहीं रहते वहाँ पर, वो भी हमारे टारगेट्स पे आएंगे। हम उनसे फिर बदला लेंगे, हम भी खड़े होंगे, हम कोई चूड़ियाँ पहन के नहीं बैठेंगे। और जिसने ये बकवास की ना ड्रोन्स, मुझे पता है कौन है कि है वो, मैं अब उसका नाम लूँगा मेरी ज़ुबान नापाक हो जाएगी। मैं सुअर का नाम ले सकता हूँ, उसका नहीं ले सकता। तो उस नाम को कि अपनी औकात में रहे। जो इस तरह तू चर्च पी के पड़ा रहता है, तू वैसे ही पड़ा रहा, नशे में रहे बेहतर है। होश में आए तो बड़ी थप्पड़े पड़ेंगी, और हिम्मत है तो जा फैसलाबाद अपने घर का एक चक्कर लगा के दिखा मुझे। आखिर में इमरान खान को क्या मैसेज देंगे आप? आई लव यू खान साहब, वी स्टैंड विद यू इंशाल्लाह। हम खड़े हैं, हम खड़े थे, हम खड़े रहेंगे, यकीन के साथ, ईमान के साथ, इमरान खान के साथ इंशाल्लाह। मजबूरी है, टांगों से माजूर हैं आप, लेकिन इमरान खान की खातिर यहाँ पे आई हैं, क्या वजह है? वजह हम खुद हैं कि वो जो भी कर रहे हैं इमरान खान साहब, वो हमारे लिए कर रहे हैं, हमारे मुल्क के लिए कर रहे हैं, और हमें ही आगे आके ये सब करना है। और हम पे जब मुश्किल वक्त है, इमरान खान ने सब कुछ किया, अब उन पे मुश्किल वक्त है, तो हमारी बारी है कि हम अब आगे होकर उनका साथ दें, और इसलिए हम यहाँ आए और हम उनका आखिर तक साथ देंगे इंशाल्लाह। इमरान खान को टेक्निकल आउट करने की तैयारी हो रही है, बल्कि कह लेंगे तैयारी मुकम्मल हो चुकी है। अगर उनको सियासत से आउट किया जाता है तो आप लोगों का क्या रद्द-ए-अमल होगा? देखिए, उनको तो सियासत से आउट करना पॉसिबल नहीं है। अगर तो ऐसा कुछ हो जाता है तो फिर हम आवाम हैं उनके साथ, और हम फिर उनको बताएंगे कि उनको आउट करने का मतलब क्या है। इमरान खान नहीं रहेंगे तो और भी कोई पार्टी नहीं रहेगी। आप इस मुश्किल हालत में भी एहतजाज में जाएंगी? अगर इमरान खान एहतजाज की कॉल देते हैं तो डी चौक में इस्लामाबाद आप बंद करेंगे? जी जी बिल्कुल करेंगे, ज़ाहिर बात है। मुश्किल आएगी तो हम पे ही मुश्किल आएगी। अगर कुछ भी होता है तो नुकसान हमारा अपना है, तो सब कुछ हम करेंगे जो भी करना पड़ा। अच्छा, क्या कहती हैं कि जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ हुआ, इमरान खान के साथ भी कुछ वही होने जा रहा है? प्लानिंग तो उनकी यही है, लेकिन ऐसा कुछ होगा नहीं, क्योंकि अब आवाम में बहुत शऊर आ गया है, बहुत नॉलेज आ गई है। अब हमें पता है कि हमें कैसे हिफाजत उनकी करनी है, और हम करेंगे। आप कितनी दफ़ा इमरान खान के जलसे में आ चुकी हैं? आज पहली दफ़ा आई हैं? इससे पहले कितनी दफ़ा आई हैं? मैं ऑलमोस्ट हर बार ही आ चुकी हूँ, आज पहली बार नहीं है। कोशिश होती है हर जलसे में। इमरान खान के हर जलसे में, नाज़रीन आप देख सकते हैं, ये खातून हैं, डिसेबल हैं, लेकिन इमरान खान की मोहब्बत में ये हर जलसे में आती हैं। आपसे जानना चाहूँगा कि आपकी क्या फीलिंग्स हैं, क्या कहेंगी? इमरान खान को टेक्निकल आउट करने की तैयारी मुकम्मल है? जी, ये तो सब जानते हैं कि PDM कब से इस कोशिश में लगी हुई है कि किसी तरह से इमरान खान आउट हों, क्योंकि सबको शऊर देने वाले इमरान खान है ना। PTI का शऊर आज किसकी वजह से है? आज से पहले इस तरह के हालात थे कभी सियासत के कि बच्चा सियासत में इंटरेस्ट ले नहीं थे ना। तो ये एक कोशिश है इनकी, लेकिन इंशाल्लाह अल्लाह पाक इमरान खान को महफूज रखेंगे। और इमरान खान को माफ़ी इसलिए नहीं मांगनी चाहिए कि इमरान खान ने ये गलती नहीं की है, ये तो बहुत पुरानी बातें होती आ रही हैं। आप ज़रा उठा के देखें PDM के जो लोग हैं, इनके जो सरबराह हैं, उन्होंने क्या क्या बातें की हुई। आज ये कोई नई बात नहीं थी, सिर्फ ये एक इशू बनाने के लिए सब कुछ किया जा रहा है। ये लोग ज़ाहिर है इस वक्त गवर्नमेंट में हैं, अपनी ताकत को, अपनी हर चीज़ को यूज़ करके ये कोशिश कर रहे हैं, लेकिन भुट्टो का दौर नहीं है। इन्हें भूल जाना चाहिए ये कि ये भुट्टो का दौर नहीं है। इस वक्त बड़ी अवेयरनेस है लोगों में, और ये मुल्क का नुकसान PTI कभी भी नहीं करना चाहेगी। PTI हमेशा पुरअमन तरीके से हर काम करती है, लेकिन अगर खुदा न खास्ता इन्होंने कोई इस तरह की हरकत करने की कोशिश की तो फिर आप लोग भी जानते हैं कि PTI का रद्द अमल क्या होना है। बिल्कुल हम जानते हैं। तो आप ये जानना चाहूँगा कि आपका रिलेशन क्या आपस में? जी, ये मेरी बहू हैं, और ये NA52 UC 18 से वाइस प्रेसिडेंट हैं, और मैं रूही बानो मेरा नाम है।
इनका नाम इशमल जावेद है और मैं रीजन टीम से वाइस प्रेसिडेंट हूँ। इनको मैं सलाम पेश करना चाहता हूँ पूरी कौम की जानब से। ये इनकी बहू हैं और ये अपनी बहू को इमरान खान के जलसे में हकीकी आज़ादी के लिए इस हालत में लेके आई हैं। ये उन लोगों के लिए एक बड़ा मैसेज है जो लोग घर में बैठ के सुकून से बैठे हुए हैं, चाय पी रहे हैं। आखिर में इमरान खान को आप क्या मैसेज देंगे? उनको यही मैसेज देंगे कि आपने बिल्कुल घबराना नहीं है, हम आपके साथ हैं और आप हिम्मत रखें। आपकी हिम्मत से ही हमें भी हिम्मत मिलती है और हम हमारे लिए जो भी हो सकेगा हम आपके लिए करेंगे।